तो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर फिनिश करा है ना, फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर हम लोगों ने फिनिश करा। अभी मैं क्विकली आप लोगों को सेकंड चैप्टर का जो वो है रिकैप कर देते हैं हम लोग क्विकली, है ना। तो सेकंड चैप्टर का नाम था डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस, ठीक है। इसमें सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जो मुनि थे सारे, वो सूत गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं, 7 क्वेश्चन। अब सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं इस चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। तो सूत गोस्वामी क्या बताते हैं, वो पहले तो बोलते हैं कि आप लोगों ने प्रश्न बहुत अच्छे पूछे हैं, फिर बताते हैं कलयुग में हमारा धर्म क्या होना चाहिए, फिर कुछ क्वेश्चंस के वो आंसर देते हैं, फिर बताते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है, हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, उसका अल्टीमेट एम सिर्फ भक्ति है और कुछ नहीं, ठीक है। सो वर्णाश्रम धर्म जो है उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। वर्णाश्रम धर्म का एक्चुअल पर्पज क्या है, ताकि हम भक्त बन सके, भक्ति में आगे हमारा प्रमोशन हो सके। फिर हम लोगों ने सुना कि कथा सुनना कितना वी हर्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेम एंड हियरिंग कृष्ण कथा, ठीक है। why do we hear, glorify, remember and worship the Lord, ये सारी चीजें हमने देखी। Then we spoke about कि भगवान की जो स्मृति है, रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा कट्स द नॉट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। तो भगवान की जो रिमेम्बरेंस है ये हमारी कर्मा को काटती है, ठीक है। और ये हम भगवान को याद कैसे रख सकेंगे, व्हेन वी हियर कृष्ण कथा, व्हेन वी लिसन टू डिवोटीज और व्हेन वी चैंट, ना। और फिर हमने भक्ति की सारी स्टेजेस भी देखी। हमने देखा था पहले क्या होता है, अष्टांग योग, यू नो, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सारे योग हमने देखे थे। फिर उसके बाद भक्ति देखी और कंक्लूजन में बताया था कि सारी की जो भक्ति है सबसे हाईएस्ट है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। फिर हमने देखा था डेमीगॉड्स कौन है, डेमीगॉड्स कैसे काम करते हैं, हु आर दे, है ना। हमको उनकी पोजीशन समझ में आ गई। फिर हमने ये भी देखा कि हमें डेमीगॉड्स की बिल्कुल भी वो नहीं करनी चाहिए, है ना, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए, इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेमीगॉड्स भी डिवोटीज हैं। और अब उसके बाद उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था कि भगवान के इनकारनेशन, भगवान क्यों आते हैं, है ना, इनकारनेशन क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम है कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था उन्होंने, नैमिषारण्य के सेजेस ने, कि भाई ये भगवान के पुरुष, भगवान के जो इनकारनेशन है उनके बारे में बताइए। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये कृष्णा के इनकारनेशन के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 1। सूत उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसी चक्षया। ट्रांसलेशन है, Suta Goswami said, Suta said, in the beginning of creation, the Lord first expanded himself in universal form of Purusha incarnation and manifested all the ingredients of the material creation. And thus, at first, there was the creation of 16 principles of material action. This was for the purpose of creating the material universe. तो बिफोर हम लोग परपट पढ़े, मैं चाहता हूं कि वी लुक एट दिस चार्ट, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ है चार्ट, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम इस चार्ट के बारे में और भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये चार्ट में बताते हैं कि भगवान कृष्ण का इस सारे के सारे इनकारनेशन से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हमने पहले भी देखा था, ये जो ऑरेंज है, ये जो है ऑरेंज, जितने भी ऑरेंज बॉक्सेस हैं, ये सारे के सारे विष्णु तत्व है ना। और ये जो पर्पल है, सारे के सारे शक्ति तत्व हैं, ठीक है। और जो लाइट ऑरेंज है, ये सारे के सारे शिव तत्व हैं, ठीक है। और जो ब्लू है वो है जीव तत्व, ठीक है।
ना कृष्ण भगवान सबसे पहले, कृष्ण भगवान को बोला जाता है गोविंदम आदि पुरुषम। आदि पुरुष का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पुरुष जो है। एक्चुअली आदि पुरुष है, भगवान ही एक पुरुष है, बाकी सब लोग प्रकृति हैं, हम लोग सब प्रकृति हैं। क्योंकि पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष का मतलब होता है एंजॉयर। एक्चुअली एंजॉयर एक ही है, हम लोग सब क्या है? इंजॉयड है ना। क्योंकि और इसीलिए हमारा जो एंजॉयमेंट है वो उनके एंजॉयमेंट से जुड़ा हुआ। जब जब भगवान खुश होंगे, खुश रहते हैं, तब हम लोग खुश रहते हैं। ठीक है। तो कृष्णा जब एक्सपेंड होते हैं, सबसे पहले वो एक्सपेंड होते हैं बलराम, है ना। सबसे पहला एक्सपेंशन जो भगवान श्री कृष्ण का है वो बलराम। वो बलराम 4 एक्सपेंशन में कन्वर्ट होते हैं। 4 में बलराम, पहले भगवान श्री कृष्ण बलराम में एक्सपेंड हुए, और बलराम जो है वो 4 उसमें से एक्सपेंड हुए, अनिरुद्ध, वासुदेव, शंकरशन और प्रद्युम्न। ठीक है। अब जो ये शंकरशन है इसमें से, ठीक है, ये जो शंकरशन है, इससे ये जो शंकरशन है ये नारायण में एक्सपेंड होते हैं। ठीक है। ये जो वैकुंठ हम बात करते हैं ना नारायण की, जहाँ पर जय विजय थे, ये वाले नारायण। तो और ये जो नारायण है वापस 4 एक्सपेंशन में होते हैं, अनिरुद्ध, वासुदेव, महाशंकरशन और प्रद्युम्न। ठीक है। अब ये जो अनिरुद्ध, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न और ये लोग हैं, ये चारों ये अलग अलग है ना। तो ये पहले 4 इनको तो ये 4 हैं और यहाँ पर भी 4 है ना। और इन चारों में से जो वापस महाशंकरशन है वो किस में कन्वर्ट होते हैं? कर्णोदक्षाय, महाविष्णु। अब जो हम लोग अपने पोस्टर्स में जो फोटो देखते हैं भगवान विष्णु की कि वो शेषनाग पे लेटे हुए हैं, है ना। शेषनाग के ऊपर, सॉरी, महाविष्णु जो है वो महाविष्णु शेषनाग, सॉरी नहीं शेषनाग नहीं, महाविष्णु जो अंतरिक्ष में ऐसे ही लेटे हुए हैं। ठीक है। और वो नींद में है, आंखें हल्की सी उनकी हल्की सी खुली हुई, बाकी बंद है, और उनके पूरे शरीर में से ना वो निकल रहा है, ब्रह्मांड निकल रहा है। ठीक है। तो आप लोगों में से आप लोगों ने देखा है क्या ये वाली फोटोज? ये वाली देखी होंगी आप लोगों ने शायद, जिसमें है ना, एक सेकंड मैं इसमें दिखा देता हूँ आप लोगों को ना। महाविष्णु, विष्णु, हरे कृष्णा प्रभु, मैंने आपको एक ईमेल करी थी, उसमें भी देख सकते हो आप, उसमें पूरा अच्छा रखा है। प्रभु वही खोलने की कोशिश कर रहा था, वो फाइल इतनी बड़ी है कि वो मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, तो मैं पिछले 15 मिनट से वही खोलने की कोशिश कर रहा था। ओके। तो ये जो है ना, ये वाला जो फोटो है, ठीक है, ये वाला जो फोटो है ये महाविष्णु का फोटो है। ठीक है। महाविष्णु सो रहे हैं। ठीक है। महाविष्णु सो रहे हैं और इनके शरीर, इनके रोम में से ब्रह्मांड निकल रहा है। अब देखो ये जो ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड में अंदर कौन है? अंदर एक और विष्णु दिख रहे हैं ना, ये महाविष्णु है, और इसके दूसरे ब्रह्मांड के अंदर जो विष्णु, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर एक और विष्णु है, वो गर्भोदक्षाई विष्णु है। और वो कारण, ये जो अंडे के जैसा है, इसके अंदर कारण सागर ना, कारण ओशन में वो लेटे हुए हैं। और ये जो अंदर हम लोग देखते हैं ना, बलराम ये शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं ना, ये है गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है। नाउ तो क्या होता है कि ये जो नारायण है ये 4 में एक्सपेंड होते हैं, उसमें से महाशंकरशन जो है वापस कर्णोदक्षाय विष्णु में, महाविष्णु जिसको हमने दिखाया ना, जिनके पोर्स निकल रहे हैं, उसमें एक्सपेंड होते हैं। वो महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु अंदर हर एक अंडे में घुस जाते हैं। हाँ, हर एक अंडे में घुस जाते हैं एज ए गर्भोदक्षाय विष्णु। ठीक है। और गर्भोदक्षाय विष्णु वो है जो शेषनाग के नीचे लेटे। ठीक है। अब वो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि में से कमल का फूल निकलता है, उस पर लॉर्ड ब्रह्मा आते हैं। ठीक है। और वही गर्भोदक्षाय विष्णु एक्सपेंड होते हैं लॉर्ड शिवा में। तो आपने देखा ये जो लॉर्ड शिवा यहाँ पर है, और यहाँ पर जो इसमें पूरा नहीं है, चलो कोई बात। हाँ, तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा में होते हैं, और फिर जो लॉर्ड ब्रह्मा है उनकी कॉन्सोर्ट है सरस्वती, कॉन्सोर्ट तो नहीं है उनकी सरस्वती, और लॉर्ड शिवा की कॉन्सोर्ट है पार्वती।
ये दोनों शक्ति तत्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए तो हम जिस विष्णु की बात करते हैं जो शेषनाग के नीचे लेटे हैं, वो गर्भोदक्षाय विष्णु। वो कौन है? भगवान के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन, है ना। नाउ ये जो महाविष्णु है, जो कौन है? भगवान श्री कृष्ण के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन जो है, उनकी एक सांस जब अंदर लेते हैं वो, तो सारे के सारे जो यूनिवर्स है पूरा उनके शरीर में समा जाता है। और जब वो ब्रीद आउट करते हैं तो सारे के सारे ब्रह्मांड वापस निकल जाते हैं। तो ये जो पूरी सृष्टि है पूरी तरीके से सिमट जाती है। ये किसमें है? भगवान की एक सांस में है। इतनी ड्यूरेशन है उनकी एक सांस, है ना। उस एक सांस में ही होता है। नाउ अगर हमें देखा जाए तो करणोदक्षाय विष्णु जो है, जो करणोदक्षाय विष्णु है, जो सॉरी गर्भोदक्षाय विष्णु है जो लेटे हुए हैं, वो लॉर्ड ब्रह्मा को क्रिएट करते हैं और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में वो हर एक कण कण में घुस जाते हैं, है ना। हर एक जीवों के हृदय में घुस जाते हैं। हर एक एटम्स के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, वो सारे के सारे हैं बिकॉज ऑफ क्षीरोदक्षाय विष्णु। जो ग्रेविटेशनल पुल है, अपना जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो एनीथिंग, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को उसकी ऑर्बिट में रखता है, वो जो फोर्स है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे के सारे जो फोर्स है, यूनिफाइड फोर्स थ्योरी जो है ना, अगर उसको सही में उसका कंक्लूजन निकाला जाए तो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। वो एक ही फोर्स है, वो अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है ना। वो कौन है? वो क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो नाउ वी विल रीड द पर्पो। कौन पढ़ेगा पर्पो? I'll read, Prabhuji. Yes, please. The Bhagavad Gita states that the personality of Godhead, Shri Krishna, maintains these material universes by extending his planetary expansions. So this Purusha form is the confirmation of the same principle. The original personality of Godhead, Vasudeva, or Lord Krishna, who is famous as son of King Vasudeva or King Nanda Maharaj, is full with all opulences, all potencies, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. A part of his opulence is manifested in impersonal Brahman, and a part of his opulence is manifested as Paramatma. The Purusha feature of the same personality of Godhead, Shri Krishna, is the original Paramatma manifestation of the Lord. These are the three Purusha features in the material creation, and this form, who is known as Karnodakshaya Vishnu, is the first of the three. The others are known as Garbhodakshaya Vishnu and the Shirodakshaya Vishnu, which we shall know one after another. The innumerable universes are generated from the skin holes of this Shirodakshaya Vishnu. And in each one of the universes, the Lord enters as Garbhodakshaya Vishnu. तो अब समझ में आ गया, 3 पुरुष अवतार हैं, है ना। कौन से हैं? करणोदक्षाय विष्णु, विच इज महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये 3 क्या है? पुरुष अवतार कहते हैं। तो अगर हम इस चार्ट में देखेंगे तो इस चार्ट में इनको क्या बोला है? पुरुष अवतार, है ना। कैन यू सी? तो करणोदक्षाय विष्णु जो महाविष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये 3 पुरुष अवतार है। तो ये एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने तेजस में, तो उन्होंने बताना शुरू करा। मित्र प्रभु, क्वेश्चन। ये आपने जो चार्ट में वो अनंत है, वो क्या है? अनंत, सो ये जो है ना, जो अनंत शेषनाग, हाँ, वो उनके साथ। तो एक्चुअली क्या है कि जब वो गर्भोदक्षाय विष्णु जाते हैं तो अकेले नहीं होते, वो हमेशा शेषनाग के साथ होते हैं। Okay, Mataji, keep reading. In Bhagavad Gita, it is also mentioned that the material world is created at certain intervals and then again destroyed. This creation and destruction is done by the supreme will because of the conditioned souls or the Nitya Baddha living being. Nitya Baddha or the eternal conditioned souls have the sense of individuality or ahankara, which dictates to them sense enjoyment.
which they are unable to have constitutionally. The Lord is the only enjoyer, and all others are enjoyed. The living beings are predominated enjoyers, but the externally conditioned souls, forgetful of this constitutional positions, have strong aspirations to enjoy. The chance to enjoy matter is given to the conditioned souls in the material world, and side by side, they are given the chance to understand their real constitutional position. माता जी, stop here. Beautiful. ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कितना अच्छा बता रहा है. This is like one of the most, base, जिसको कहते हैं ना, स्तंभ है, भक्ति का जो स्तंभ है वो यहीं से आता है. और ये जो हमारी फिलोसफी है जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो फिलोसफी है बहुत डीप रूटेड फिलोसफी है ना. तो इसमें सारी चीजों के वो मिलते हैं, आंसर मिलते हैं. तो यहाँ पर पहले फर्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि पुरुष अवतार कौन है. ठीक है. तो यहाँ पर एक और चीज उन्होंने बताई है कि और इनकी सारी की भगवान के पास 6 ओपुलेंसेस हैं और एकदम फुल पोटेंसीज है उनके पास, लेकिन उन्हीं में से एक छोटी सी पोटेंसी एक्सपेंड होती है. ठीक है. वो जो छोटी सी एक्सपेंड होती है वो ब्रह्मांड में बदलती है. तो ये जो सारे लोग जो हैं, जो ज्ञानी हैं, वो ब्रह्मांड के चक्कर में रहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे. तो वो लोग किसको पूजते हैं? इस इम्पर्सनल ब्रह्मांड को पूजते हैं. ये बहुत छोटा सा पार्ट है भगवान का, लेकिन एक्चुअली हमें छोटा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का कुछ भी चीज छोटा नहीं है. भगवान का एक्सपेंशन है, चाहे कुछ भी है, उनका कोई भी फॉर्म है, वो कम नहीं है ना. लेकिन ये जो उसी ओपुलेंसेस का एक पार्ट है जिसको ब्रह्मांड बोल रहे हैं. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? भगवत गीता हमें क्या बताया गया है कि मटेरियल वर्ल्ड बनता है और भगवान की एक सांस निकलती है तो मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट होते हैं. जब भगवान सांस अंदर लेते हैं, मटेरियल वर्ल्ड खत्म हो जाता है. ठीक है. और जो क्यों होता है? अभी कोई बोलेगा कि यार व्हाट इज द, यार आप सोचो कि क्या फायदा क्या है इस चीज का. हम लोग, भगवान रोज अपनी एक सांस से ब्रह्मांड बना देते हैं, दूसरी सांस में भगवान अंदर लेते हैं, ब्रह्मांड सारा खत्म हो जाता है. क्यों करते हैं ना? क्या फायदा क्या है? अल्टीमेटली तो हम सब मर ही जाते हैं, उनके अंदर समाई जाते हैं. तो क्या फायदा क्या है कुछ बनाने का? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड बनाया क्यों, है ना. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द कंडीशन सोल्स. जैसे हम लोग हैं, वी आर नित्य बद्ध का क्या मतलब होता है? जो बंधे हुए हैं. और नित्य बद्ध का क्या मतलब होता है? इटर्निटी से बंधे हुए हैं. पता नहीं कितने कल्पों से हम लोग बंधे हुए हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लाइफ टाइम से हम लोग इसी बंधन में. ठीक है. तो इसको कहते हैं इटर्नली कंडीशन सोल्स. अभी क्या हुआ? क्योंकि भगवान क्या है? भगवान एक इंडिविजुअल है. ठीक है. भगवान एक इंडिविजुअल है, और ये हम लोगों ने देखा है. भगवान के 2 हाथ 2 पैर, कृष्ण भगवान की सब कहते हैं, सारी सेंसेस है उनके पास. ठीक है. ही इज कॉल्ड ऋषिकेश, है ना. ही इज द ऋषिक का क्या मतलब होता है? इंद्रियां. एश का क्या मतलब होता है? राजा. जो सारी इंद्रियों के राजा हैं वो है ऋषिकेश. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि भगवान इंडिविजुअल है तो हमारे में भी एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है ना. क्योंकि भगवान इंडिविजुअल है और उन्होंने हमें भी अपने उसमें बनाया है, तो हमें एक हमारा जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आ रही है वो उन्हीं से ही आ रही है. लेकिन ये जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी हमें आ रही है वो करप्टेड है. तो उसको क्या नाम है? उसका अहंकार, है ना. और ये जो अहंकार है, ये सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है ना, पूरे वर्ल्ड में जो पाप और प्रॉब्लम्स है ना, सारी बिकॉज ऑफ दिस अहंकार. एक्चुअली सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है लस्ट, है ना. बट लस्ट कम्स फ्रॉम अहंकार, एंड अहंकार कम्स फ्रॉम अज्ञानता. तो अल्टीमेटली जो रूट कॉज है अज्ञानता है, इग्नोरेंस. तो जो लोग इग्नोरेंट होते हैं उनको ज्यादा अहंकार होता है. आप लोगों ने वो कहावत सुनी है? अधजल गगरी छलकत जाए, बड़ी भरी गगरिया चुप पे जाए. कोई बता सकता है इसका क्या मतलब? व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम इट? वो जो खाली होता है ना, वो आवाज ज्यादा करता है. वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही. जो भरा हुआ है तो एकदम शांत होता है. क्योंकि जब आप लोगों ने कभी मटका उठा के आप चलने की कोशिश करो, अगर वो आधा भरा होगा ना तो वो बहुत छप करके बाहर पानी गिरता है, और एकदम पूरा भरा होता है तो उसमें पानी कम गिरता है ना, छलकता कम है. तो अधजल गगरी छलकत बाहर निकलती है और भरी गगरिया चुप जाए. और जो मित्र आपने बोला
कि जो लोग समझदार होते हैं, ठीक है, वो थोड़े से धीर, उनमें धैर्य होता है ना। तो ये जो अहंकार है, ये अहंकार के कारण हमारी गगरी छलकती रहती है ना। और अगर हमें इस अहंकार को हटाना है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, उसका सिंपल सा तरीका है हमें ज्ञान मिले। ज्ञान क्या मिले? कि हम ये बॉडी नहीं है, हम इस एंजॉयमेंट के लिए नहीं आए। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कोई सपोज कोई ड्रग्स लेता है बंदा, ठीक है, वो ड्रग्स लेता है, एक हम लोग किसी ड्रग एडिक्ट को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं यार छी 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 छी, कहाँ फंस गया है ना, कितने यार, कितनी अकल नहीं है इसको, समझ में नहीं आता है कि ड्रग्स इतनी खतरनाक है। लेकिन उसको ये नहीं पता, हम लोगों को ये नहीं पता कि हम भी उसी ड्रग में, वो फिजिकल ड्रग ले रहा है जिससे वो एकदम खो जाता है, वो भूल जाता है मैं कौन। हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग, हमने अपना घर बना लिया है ना, 100 लोगों को बुला लिया, 500 लोगों को घर में बुला लिया, सबको दिखाया कितना सुंदर मेरा घर है, मेरे पास 2 बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, मेरे पास पोजीशन है, बंगला है और माँ भी है, सब कुछ है ना। क्या दिखाया हम लोगों ने? सबको दिखाया, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। किस लिए? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम ना तो गाड़ी है, ना ही हम बंगला है, ना ही हमारी रेपुटेशन है, ना ही हमारा जो नाम है, इज्जत है, वो भी हम कुछ, इसमें से कुछ भी नहीं है। और बिकॉज हम भूल जाते हैं, और हम क्या, हम उसी ड्रग एडिक्ट के जैसे हैं, वो फिजिकली अपने आप को भूल गया है कि वो कौन है, और हम भी एक्चुअली अपने आप को भूल गए कि हम कौन है। हम कौन है? कोई बता सकता है? हु आर वी? We are part and parcel of Lord. फैंटास्टिक। जीवे रे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास, हम लोग भगवान के नित्य दास है ना। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं? वी वांट सेंस एंजॉयमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सेंसेस हमें मिली है ये करप्टेड है, ठीक है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है करप्टेड है, जितना चलाओगे उतने वायरसेस खींचेगा, ठीक है। ये जो सेंस एंजॉयमेंट है ना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप इसको जितना यूज करोगे उतने वो वायरसेस खींचेगा, है ना, गलत चीजें खींचेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें एंजॉय करना है, लेकिन हम सेपरेटली एंजॉय कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ही नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन वो नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है जीवेरे स्वरूप में कृष्णेर नित्य दास, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ये नहीं है कि जीवेरे स्वरूप हो एंजॉय अपनी सांस, है ना। दैट्स नॉट आवर स्वरूप। हमारा स्वरूप है कृष्ण के दास हैं। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग इतने नशे में हैं अपने घर के, बंगले के, हमारी बड़े खानदान में जन्म लेने के, ऑस्ट्रेलिया में बैठने के, हमारे हर चीज का हमें एक दम्भ है ना। हमारे पास फैमिली है मेरी, है ना, अच्छी खासी फैमिली, ये सारा जो हमारे पास दम्भ है, बिकॉज ऑफ दिस दम्भ, बिकॉज ऑफ दिस अहंकार, हम भूल जाते हैं कि हम रियली में क्या है। तो वो जो ड्रग एडिक्ट है वो ये थोड़ी देर के लिए भूल गया कि वो कौन है ना। और वो हमें, आप लोगों को दिख रहा है कि वो जितना उसको लेगा, जितनी ज्यादा ड्रग्स लेगा, उतना ही वो परेशान होगा, वी ऑल नो, है ना। लेकिन हमारे साथ क्या है? हम भी ये ड्रग लिए जा रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि अरे कैसा बेवकूफ है, लेकिन हम खुद भूल जाते हैं कि हम भी एक ड्रग ले रहे हैं इधर। बहुत सटल ड्रग है। कई, जैसे मेरे जैसे कोई बंदा अगर वो क्लास भी दे रहा हो तो ये लगेगा अरे वाह क्या क्लास दी है मैंने, उसमें वो भी एक ड्रग हो गई। सडनली क्या हुआ, उस ड्रग में जैसे ही मेरे को लगा मैंने क्या बढ़िया क्लास दी है, वैसे ही मैं कहाँ आ गया? अहंकार में। जैसे ही मैं, और अहंकार कहाँ से आता है? अहंकार आता है लस्ट से, क्योंकि अटैचमेंट किस चीज से? कि मेरी प्रसिद्धि हो, लोग मेरे को बोले वाह ये देखो ब्रजेश प्रभु 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 का क्या मतलब होता है? प्रभु का क्या मतलब होता है? ये जो बोलेंगे मैं करूंगा, मैं उनका दास हूँ, है ना। मेरे को लगता है वाह ये भी मेरे को प्रभु बोल रहा है, वो मेरे को प्रभु बोल रहा है। जैसे अहंकार हुआ, अहंकार किस लिए हुआ? लस्ट के कारण। आसक्ति किससे? नाम से, है ना। और अगर वो नाम से आसक्ति, वो कहाँ से आई? वो आई अज्ञानता से, क्योंकि मैं भूल गया कि यार आई एम जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेरे नित्य दास, है ना। और अगर मैं इस जूम पे ये कर रहा हूँ, ये अपनी क्लास हो रही है, तो ये मेरी क्लास नहीं है, ये शिला प्रभुपाद की मर्जी है जो इन परपोर्ट्स में निकल के आ रही है, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को स्वर्ण कृष्णा प्रभु, गोविंदा माता जी, इन लोगों ने मेरे से शेयर करा ये सारी चीजें, उन्होंने मेरे को सिखाया, है ना। तो ये, और मेरे को उससे बहुत फायदा हुआ, और उसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा? अगर मैं ये सोच के करूंगा कि मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, तो मेरे को अहंकार, तो मेरे को वो होगी मेरी नॉलेज, है ना, ज्ञान के कारण क्या होगा? मेरी जो आसक्ति है
इस व्यासासन पे बैठने की वो कम हो रही है, ठीक है। अब बिकॉज उससे कम हो रही है तो इसका मतलब मेरे को अहंकार भी मेरा धीरे धीरे कम होएगा अगर मैं उस ज्ञान में रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं उस ज्ञान में हूँ, अगर मैं उस ज्ञान में रहूंगा तो मेरा अहंकार धीरे धीरे कम होगा, और जैसे जैसे अहंकार कम होगा मेरे को समझ में आ जाएगा कि यार ये जो मैं ड्रग ले रहा हूँ ना अल्टीमेटली मेरे को बहुत परेशान करने वाली है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उसका, यू सफर, है ना। क्योंकि क्या होता है जैसे ही आप वो ड्रग छोड़ो क्या होता है, वो यू नो फील दैट, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल दैट, तलब होती है ना प्रभु जी, विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स। वाह क्या बात है। सभी ड्रगी बैठे हैं। सभी ड्रगी बैठे हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। तो हमें क्या लगता है हमें विड्रॉल, अब ये जो विड्रॉल सिम्टम्स है हमें, ये हमें वापस तुझे ले आते हैं। और विड्रॉल सिम्टम्स को जो सहन कर जाता है वो इस ड्रग के जाल से निकल जाता है। जो उस विड्रॉल सिम्टम को नहीं सहन कर पाता वो वापस ड्रग पे चला जाता है और फिर वो उसी चक्र में रहता है। तो हमारे साथ भी ये, हम अगर हमारा सेंस एंजॉयमेंट नहीं करेंगे तो हमें विड्रॉल सिम्टम हो रहा है, लेकिन अगर हम उस विड्रॉल सिम्टम को सह लेते हैं कि ठीक है यार नहीं करनी है सेंस एंजॉयमेंट, बहुत मन कर रहा है लेकिन नहीं करना है, तो क्या होगा धीरे धीरे क्या होगा, हम उस चक्कर से निकल जाएंगे और हम लोग सोबर हो जाएंगे, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशनली वी कैन नॉट एंजॉय ऑन आवर ओन, क्यों, क्योंकि लॉर्ड इज द ओनली एंजॉयर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर चीज में आप देखो, एवरीथिंग दैट वी डू इन लाइफ इज हाउ कैन आई एंजॉय, है ना। आदमी शादी किस लिए करता है, एंजॉयमेंट के लिए। बच्चे किस लिए होते हैं, एंजॉयमेंट के लिए, है ना। नौकरी किस लिए करता है, ताकि अल्टीमेटली एंजॉय करो, ठीक है। हर चीज पैदा होते ही से हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, बेटा ये करो नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, ये कर लो नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, इतना पढ़ लो नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, PR ले लो नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, शादी कर लो नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना। और फिर उसके बाद नौकरी कर लो, एंजॉय नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। उसके बाद कहते हैं कि यू नो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज बना लो नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ी ले लो नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना। और बहुत ही यू नो अमीरों के साथ घूमो नहीं तो एंजॉय नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीजें हमें बताई जाती है, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा रईस लोग हैं ना, भले ही वो अलेक्जेंडर हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने भी क्या उसको भी क्या मिल गया, है ना। एक क्षणिक सुख था उसको, इस जीवन का जो क्षणिक सुख है उसको मिला, एंड देन ही लेफ्ट। उसने बोला मेरी जो कब्र है ना उसमें से मेरे दोनों हाथ बाहर निकलते हुए दिखने चाहिए। क्यों, क्योंकि लोगों को पता चल जाए कि ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था जिसने पूरे दुनिया पे कब्जा कर लिया था, वो खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी नहीं ले जा रहा। क्यों, क्योंकि उसको पूरे टाइम लगा आई कैन एंजॉय। लेकिन जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसके पास सब कुछ है वो भी एंजॉय नहीं कर पाया, तो हमको क्या लगता है कि हमारा जो 3 बेडरूम का जो घर है वो हमें क्या एंजॉयमेंट दे पाए, है ना। तो प्रॉब्लम यही आती है कि वी वांट टू एंजॉय बट वी आर नॉट एंजॉयर, लॉर्ड इज द एंजॉयर। बट ग्रेट थिंग इज as soon as we accept this, जैसे ही हम ये एक्सेप्ट कर लें कि आई एम नॉट द एंजॉयर, भगवान इज द एंजॉयर, ये सबसे इजी ज्ञान है। बोलने के लिए बहुत आसान है, एक्सेप्ट करने के लिए और उसको अप्लाई करने में बहुत मुश्किल है। मैं एंजॉयर नहीं हूँ, भगवान एंजॉयर है। इफ वी कैन अंडरस्टैंड दिस तो अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है हम कौन है, दास। तो एक आदमी जब दास होता है, दास सत्व का क्या मतलब होता है कि आई एम अंडर यू, है ना। तो उसका मतलब कि मेरे को कोई घमंड नहीं है, मतलब घमंड नहीं देता है मेरे को। जब हम किसी को प्रभु बोलते हैं ना, इसका मतलब आई एम हियर टू सर्व यू, टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। तो भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वी आर ऑल एंजॉयड, द लिविंग बीइंग्स आर प्रिडोमिनेटेड एंजॉयर्स, बट द इटर्नली कंडीशन सोल फॉरगेटफुल इस कॉन्स्टेंट पोजीशन हैव स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन टू एंजॉय। हमें हमारे एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें छोटा सा भी चांस मिलता है ना उसमें हम लपक लेते हैं, है ना। लेकिन भगवान क्या करता है, भगवान ने हमें ये जो मटेरियल वर्ल्ड बनाया, जो सांस उनके मुंह से निकल रही है, ब्रह्मांड बने वापस अंदर चले गए, ये क्यों कर रहा है, ताकि वो हमें बता सके कि भाई तुम्हारे दिमाग में जो एंजॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है ना ये गलत है ना। और ये कैसे बताएं भगवान, तो भगवान क्या कहते हैं, देखो तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट भी है, ये रही वहां पर ड्रग पड़ी है, वो ड्रग ले लो, या फिर ये जो है यहाँ पर आपके विटामिन C की टैबलेट है, इसको खाओ, है ना, अपनी सेहत बनाओ और रन पे जाओ। दोनों में से आपको जो चूज करना हो करो। और जब कोई ड्रग्स की तरफ जाता है
तो भगवान क्या भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, जैसे डिवोटीज को भेजा, भाई ड्रग से दूर रखो, ड्रग से दूर रखो। लेकिन फिर भी जो नहीं मानता है वो उस चक्कर में जाता रहता है। जब वो बहुत परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसको क्या करा जाता है, उसको बांध ही दिया जाता है, उसको एक कमरे में बंद कर जाता है, हाथ पांव बांध के। तो हमारे साथ क्या होता है, जब हम एंजॉयमेंट करते करते ड्रग्स के इतने वो हो गए, तो हमें क्या मिलता है, क्योंकि हम पापी हो गए, हमें नर्क में भेजा जाता है, वहां पर हमें बांध दिया जाता है, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा उस चक्र से हम निकले। हमने इतने सारे पाप करनी है, उसकी पाप को, इतना सारा ड्रग्स जो ले लिया है उसको पूरे शरीर में से निकालना होता है ना, ताकि विड्रॉल सिम्टम्स कम हो। तो नर्क में जब हम सारा चीजें भुगतते हैं, जब सारी भुगत के निकल जाते हैं, उसके बाद हमारा जो विड्रॉल सिम्टम है थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, फिर भगवान हमें चॉइस देता है। वो ड्रग पड़ा है, वो विटामिन सी की टैबलेट पड़ी है, वो रास्ता है जिसमें आप आराम से रनिंग पे जा सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर ये है, तो हमारे पर चॉइस है कि हम लोग क्या चूज करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग कई बार ना ड्रग्स को भी नहीं देखते हैं, उसको भी नहीं देखते हैं, लेकिन हम किसको देखते हैं, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड है वो क्या कर रहे हैं। अगर 4 बेस्ट फ्रेंड उधर चले गए, ड्रग्स लेते हुए देख ले और झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये जगह अच्छी है, वो बंदा वहां पर पसीने पसीने हो रहा है, भागे जा रहा है, पसीने पसीने हो रहा है, ये लोग क्या मजे कर रहे हैं। अब उसको क्या लगेगा कि यहाँ पे जाता हूँ, तो भेड़ चाल। इंडिया में क्या होता है अभी, आपको बचपन से क्या सिखाया जाता है, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ, अदरवाइज तुम्हारे डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है। मम्मी मुझे बोलती थी कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं ना, तो तुम्हें ना, क्या बोलती थी, कुछ बोलती थी कि घास नहीं, हाँ, गाय चराने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही काम मिलेगा, गाय चराने। तो मैंने एक बार मम्मी को बोल दिया, मैं कृष्ण भगवान भी तो गाय चराते हैं है ना। तो बहुत हंस रही थी, बोले कि ये तेरे को कृष्ण भगवान जैसे, अगर तेरे लक्षण कृष्ण भगवान जैसे हैं तो तू भी गाय चरा, लेकिन तेरे लक्षण तो कंस जैसे हैं, तू गाय चराएगा तो कुछ नहीं होगा है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन है इंजॉय करने की, ठीक है। अब क्या होता है कि इसीलिए हमें भगवान एक चांस देते हैं इंजॉय करने का, लेकिन उसके साथ क्या देते हैं, उसके साथ दोज फॉर्चुनेट लिविंग एंटिटीज हु कैच द ट्रूथ। ये नहीं पढ़ाना माता जी, यहाँ से आप पढ़ो, स्टार्ट फ्रॉम हियर। Yeah. Those fortunate living entities who catch the truth and surrender onto the lotus feet of Vasudeva after many, many births in the material world, join the eternally liberated souls and thus are allowed to enter in the kingdom of Godhead. After this, such a fortunate living entities need not come again within the occasional material creation. But those who cannot catch the constitutional truth are again merged into the Mahatattva at the time of inhalation of material creation. बस स्टॉप है। मतलब अभी क्या है कि मेरा बेटा है ना, उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो ना अपनी आंख उसकी जो आईब्रोज है ना बहुत बड़ी लंबी है। तो क्या होता है, कई बार उसकी आईब्रोज उसकी आंख पे चली जाती है ना, जब वो ऐसे रगड़ देता है या कुछ लग जाता है आंख पे, तो जल्दी से जोर से दबा देता है, तो उसकी आईब्रोज अंदर चली जाती है। अब उसकी आईब्रोज अंदर चली जाती है, तो वो क्या करता है, वो आंख खोल नहीं पाता है, हाथ ऐसे रख के बैठा रहता है पूरे दिन ना। अब हम लोग उसको बोलते हैं कि देख, तू हाथ हटा और आंख को जोर से मत कर, उसको थोड़ा ढीला छोड़, ताकि हम उसकी तेरी आईलैश को निकाल देंगे ऐसे हल्का सा करके ना, बाहर निकाल देंगे, एंड यू विल, अब दर्द नहीं होगा उस तेरे को। लेकिन वो तैयार ही नहीं होता है। एक बार तो उसको, हमको लगा उसने सच में बहुत बड़ा डैमेज हो गया, हमें नहीं पता था आईलैशेस अंदर है, बहुत बड़ा डैमेज हो गया, उसको इमरजेंसी में ले जाना पड़ा, क्योंकि वो हाथ हटा ही नहीं रहा था। और इमरजेंसी में उसको गैस दे के बेहोश करा, फिर उसकी आंख खोली, उसकी फिर आईब्रोज निकाली अंदर, सॉरी आईलैशेस निकाली अंदर से। फिर क्या करा, उसके ड्रॉप्स डाल के देखा कि कुछ और चोट तो नहीं है, नहीं बस फाइन। नाउ ये जो इंसिडेंट था, इफ यू थिंक अबाउट इट, कि नारायण को उसको कुछ नहीं करना था, उसको बस थोड़ी सी तकलीफ झेलनी थी, 1 सेकंड 2 बल्कि 10 सेकंड की तकलीफ झेलनी थी, कि हम उसकी आंख को ऐसे करेंगे, उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन एक बार वो आईलैशेस निकल जाएंगी, वो ठीक हो जाएगा, है ना, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना था। लेकिन बिकॉज वो इतना, उसको लगा नहीं मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होगा, उस दर्द से बचने के लिए वो ऐसे करके बैठा था पूरे दिन। फिर हमने उसको बोला तू खेल भी नहीं पाएगा, तो एक हाथ से खेल रहा है, एक हाथ से खा रहा है ना, लेकिन उसने करने नहीं दिया। हम लोग, जब मैं उसको देखा, मैंने कहा हम लोगों की हालत भी ऐसी है। शिला प्रभुपाद ने डिवोटीज भेज दिए, ये भेज दिए, बुक्स भेज दी, परपोर्ट्स लिख के भेज दिए, लेकिन फिर भी हम लोग एक आंख ऐसे पकड़ के बैठे, नहीं,
हमें क्या है, कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब परेशानी का क्या मतलब है, जैसे आप मितुल प्रभु इन लोगों ने, सब लोगों ने अभी फाउंडर आचार्य कोर्स करा, ठीक है। अब फाउंडर आचार्य कोर्स के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है, एंड प्रियंका माता जी वगैरह सब लोगों ने, राहुल प्रभु वगैरह ने अपना समय निकाला, सब लोग बिजी हैं, उन्होंने समय निकाला, बहुत तकलीफ वाला काम है वो। लेकिन उस समय निकालने से क्या हुआ कि भाई किसी ने धीरे से उनकी आंख में से आईलैशेस निकाल दी, नाउ दे आर बेटर, नाउ दे विल बी बेटर, यू नो व्हाट आई मीन। तो थोड़ी सी जो तकलीफ हमें मिलती है उसको कहते हैं हम तपस्या, है ना। अभी क्या है कि वो जो तपस्या है उसमें तकलीफ होगी, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हमें चाहिए एंजॉयमेंट। नहीं, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, और तकलीफ ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तकलीफ ना हो उसके लिए हम लोग 18 घंटे पढ़ाई करते हैं कि बाद में तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है ना 12 घंटे नौकरी करते हैं। फिर तकलीफ ना हो उसके लिए क्या करते हैं कि तकलीफ ना हो, कैसी तकलीफ कि लोगों को यार ये नहीं लगे कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है, 2-4 प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। अब भले भले ही मॉर्गेज देने में पूरा अति हो गई हो, है ना, ओवर टाइम करना पड़ रहा हो, कोई बात नहीं, है ना, 7 दिन काम कर रहे हैं बुरी तरीके से, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। चाहे बच्चों का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है, लाइफ का ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है क्या, लेकिन हमें प्रॉपर्टी बनानी। वो कौन है, वो ऐसे करके जो बैठे रहते हैं ना, वही लोग हैं ऐसे करके। बोले नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनको तकलीफ कौन सी लगती है, ये जो फिजिकल तकलीफ की बात नहीं कर रहा मैं, उनको स्पिरिचुअल तकलीफ लगती है। तो उससे क्या होता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि, एंड दैट्स व्हाई दे आर अनफॉर्चुनेट, है ना। सो एंड उसका उल्टा क्या है, सच फॉर्चुनेट लिविंग एंटिटीज वो नीड टू कम अगेन विद एन ओकेजनल मटेरियलाइजेशन, बट दोस हु कैन नॉट कैच द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रूथ अगेन मर्ज टू महातत्व। जो ऐसे करके बैठा रहेगा, उंगली से नहीं निकालने देगा, उसको अल्टीमेटली कहाँ ले जाना पड़ेगा, इमरजेंसी में। फिर उसको गैस दे के बेहोश करना पड़ेगा, फिर उसकी आंख खोल के उसमें से आईलैशेस निकालना पड़ेगा। हमारे साथ भी ये होता है। हम लोग तकलीफ नहीं चाहिए हमें, बस सब कुछ ना, कुछ तकलीफ ना हो हमें बस। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में तप बताया, तपा का क्या मतलब होता है, वॉलेंटरली अपने आप को तकलीफ में डालना, उसको कहते हैं तपा। तो कोई बोलेगा नहीं ब्रिजेश प्रभु, मेरे को भी मिलियनेयर बनना था, मैं भी 18 घंटे काम करता था, मेरे को तो बिल्कुल थकान नहीं होती थी, मजा आता था। बल्कि मैं उस तपा की बात नहीं करूँगा। तप का क्या मतलब होता है, वो जो तप है वो उसमें आपको मजा आ रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है कि मेरे को इतना पैसा आने वाला है, मेरे को $1 मिलियन आने वाले हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे, तो मैं बहुत एंजॉय करूँ, इसलिए आज मैं तकलीफ ले, ठीक है, सिर्फ पूरा मटीरियल। स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी तप करते हैं, उसमें उसका मकसद ये नहीं होता है कि अभी मैं सह लेता हूँ बाद में मजे करूंगा, उसका मतलब अल्टीमेटली मतलब ये नहीं होता है, आधा मतलब यही होता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या मतलब होता है, अगर मैं अपने आप को वॉलंटरी तकलीफ दूंगा तो मेरे को अपनी इंद्रियों पे काबू आ जाएगा, है ना। आई कैन कंट्रोल माई सेंसेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे ये है सारे के सारे जो व्रत होते हैं वो उसी के लिए होते हैं। फिर हमारे में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, वो किस लिए हैं, ताकि हम इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, ताकि हम लोगों को वापस इमरजेंसी में नहीं जाना पड़े, थोड़ा सा तकलीफ लो स्पिरिचुअलिटी में एंड आराम से जिंदगी जियो, ठीक है। और ये जिंदगी है, उसका मकसद क्या है, टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। वो श्रील प्रभुपाद आगे बताएंगे। हमारे जी, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। When the creation is again set up, this Mahatattva is again let loose. This Mahatattva contains all the ingredients of the material manifestations, including the conditioned souls. Primarily, this Mahatattva is divided into 16 parts, namely the 5 gross material elements and the 11 working instruments or senses. It is like the cloud in the clear sky. In the spiritual sky, the effulgence of Brahman is spread all around, and the whole system is dazzling in spiritual light. The Mahatattva is assembled in some corner of the vast and ultimately an unlimited spiritual sky. And the part which is thus covered by the Mahatattva is called the material sky. This part of spiritual sky, called the Mahatattva, is only an insignificant portion of the whole spiritual sky.
And within this Mahatattva, there are innumerable universes. All these universes are collectively produced by the Karnodakshaya Vishnu, called also the Mahavishnu, who simply throws his glance to the impregnate the material sky. Hare Krishna. Thank you, Mataji. God, I feel so tiny. यही तो that is the whole idea, है ना. मैंने क्या बताया था, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी, अहंकार. अहंकार comes when we think we are someone. I am someone, I am somebody. आज ही मेरे को शायद किसी पे गुस्सा आ गया था because they said something about me, और जो मेरे को लगा कि how can you say like that, like why are you judging me. लेकिन अल्टीमेटली क्या था, ये मेरा अहंकार था. If that someone is judging me, that's my अहंकार. Because of मेरा अहंकार I spoke, I got little act up. अल्टीमेटली महातत्व जो है, महातत्व क्या है, सारे के सारे एक क्लाउड सा है. ठीक है, एक प्रधान. देयर इज अ क्लाउड, ब्लैक क्लाउड है स्पिरिचुअल स्काई में. एक छोटी से कॉर्नर में एक ब्लैक क्लाउड है, वो प्रधान है. प्रधान को जब भगवान वो देखते हैं, ग्लांस करते हैं, तो प्रधान कन्वर्ट हो जाता है महत्तत्व. महत्तत्व के अंदर सारे मटेरियल एलिमेंट्स आते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं. ये जो ब्रह्मांड बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी रॉ मटेरियल उसमें आ जाता है अपने. फिर भगवान उसके अंदर अपनी आंखों के थ्रू हम जीवों को उसमें डाल देते हैं, है ना. और क्यों डाला है उन्होंने हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जब उनके साथ थे स्पिरिचुअल स्काई में, जब हम लोग गोलोक वृंदावन में थे, तो हम लोगों ने उनको बोला कि नहीं, मेरे को आपके जैसा एंजॉय करना है. तो भगवान ने बोला, बेटा नहीं कर सकते आप मेरे जैसा एंजॉय, मैं अकेला ऐसा ही हूँ. लेकिन जैसे बच्चे होते हैं ना, पापा कार चलानी है, मुझे चलानी है. भगवान कहते एक काम कर, ये एसल वर्ड ले जाता हूँ और छोटी सी टॉय कार चला, तेरे को लगेगी. और उस टॉय कार को चलाने में ना, मेरा बेटा भी कई बार ना ऐसे करता है, गियर को चेंज करने की कोशिश करता रहता है. गियर है नहीं उसकी टॉय कार में, मतलब, है ना, लेकिन फिर भी ऐसे करता रहता है. लेकिन उसको लगता है कि वो रियल कार चला रहा है. हम लोगों को भगवान ने इसलिए दिया है ताकि हम लोगों को लगे कि हम रियल कार चला रहे हैं. लेकिन अल्टीमेटली भगवान हमें बता रहे हैं कि बेटा ये तुम्हारे बस का नहीं. Enjoyment is not your cup of tea, especially अगर आप अकेले enjoy करना चाहते हैं. The only enjoyment that you have is if you try to work towards my enjoyment. जैसे हाथ होता है ना, हाथ की सारी उंगलियां, हाथ पैर सारे लोग हैं, ये सारे के सारे अल्टीमेटली पेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं. लेकिन पेट के थ्रू सब लोगों को न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसलिए वो लोग जिंदा है. हाथ भी इसलिए चल रहा है, मुंह भी इसलिए चल रहा है, क्योंकि पेट में से सारा पोषण सब जगह आ रहा है. जो पेट है वो भगवान है ना. और ये जो हाथ पांव है, ये हम है. जब तक ये हाथ अपना अहंकार भूल के भगवान को नहीं खिलाता है, तब तक खुद में भी शक्ति नहीं आ सकती. समझना है ना. वो स्टोरी सुनिए कि हाथ और पैर उन लोगों ने स्ट्राइक कर दी, कि हाथ ने बोला कि यार ये सारा का सारा खाना मैं इतने अच्छे से तोड़ता हूँ, पहले बनाता हूँ, फिर उसको रोटी को तोड़ के सब्जी में डिप करता हूँ, फिर मुंह में डालता हूँ, फिर मुंह बोलता है यार मैं तो पूरे टाइम चबा के उसको ऐसा कर देता हूँ ताकि पेट को अच्छा लगे, मेरे को कुछ नहीं मिलता है. सारा जब मैं चबा लेता हूँ सारा गायब हो जाता है, अंदर चला जाता है. जीभ ने भी बोला कि यार मैं भी सलाइवा प्रोवाइड करती हूँ, मेरे को भी कुछ नहीं मिलता, सारा खाना अल्टीमेटली पेट पे चला जाता है. तो सारे लोगों ने बोला मैं स्ट्राइक कर देता हूँ. तो अब कुछ नहीं देंगे, है ना, खाने को. अब इसको किसी को खाना, इस पेट को खाना देंगे ही नहीं. तो हाथ ने कोशिश करी कि मैं एंजॉय करूं खाने को, बहुत लपेटा, ऐसे करा, खूब कोशिश करी, उसको कुछ मजा नहीं आया. फिर उसने कहा कि काम करते हैं, दांत को दिया, दांत तू चबा, इसको चबा, मजे ले. नहीं चबाया, नहीं मजा आया उसको, तो उसने थूक दिया, है ना, कि नहीं मजा नहीं आ रहा, चबाने में कुछ मजा नहीं. तो फिर सलाइवा दिया जीभ ने, उसने भी थूक दिया, कुछ नहीं हुआ. फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने बोला हम कुछ देंगे ही नहीं पेट को. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हाथ अपना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि एनर्जी नहीं थी, मुंह भी काम नहीं कर रहा है, आवाज नहीं निकल रही है. फिर उनको समझ में आया कि ये जो हम लोग खिला रहे थे पेट को, उसके कारण हमें पोषण मिल रहा. तो भगवान जो है वो पेट है और हम लोग उनके पार्ट्स. तभी हम लोगों को क्या बोला जाता है, पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ कृष्णा. तो हमारा जो काम है, हमको अगर पोषण चाहिए तो हमें सुप्रीम को पोषित करना है. If we need to get nourished, we have to nourish the supreme. That's it. And that is the key of being, that is the key for success. Success in this material world is how can we get out of it. That is the success. तो
So we'll stop here and see if there are any questions. Sorry, it was a little heavy. But... Yeah, it was. The last line of that, the part I read was a bit of confusion. Okay, let's read it again. So all these universes are collectively produced by Karandaksha Vishnu called Mahavishnu, who simply throws his glance to impregnate the material sky. Okay. So मैंने बताया था ना कि एक्चुअली क्या होता है, हम जो है हम पार्ट एंड पार्सल है भगवान के शरीर के अंदर, ठीक है. तो जब वो ये सारे के सारे ब्रह्मांड बनाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में से निकलते हैं, उन ब्रह्मांड में उनको जीव डालने, है ना. और जीव कहाँ है? उनके अंदर है. तो जीव किसके थ्रू निकलते हैं? उनकी आंखों से. So he actually glanced it, उनकी आंख के थ्रू हम लोग जाते हैं. वो जो सदाशिव जो है, सदाशिव है, जो शिव शंकर जो है ना, शंकर भगवान का जो आदि रूप है, वो सदाशिव है. सदाशिव उस ग्लांस को हम लोगों को कैरी करते हैं, हमारे भगवान की आंखों से ले जाके हमें महत्त्व में डालते हैं. That's how महत्त्व गेट इम्प्रेग्नेटेड. क्या उन्होंने क्या करा? जीव डाले. इम्प्रेग्नेशन का क्या मतलब होता है कि किसी की कोख में एक जीव डालना, है ना. तो इसकी जो मटेरियल स्काई है, इसकी कोख में जो जीव डालते हैं, कैसे आते हैं? थ्रू हिज ग्लांस. व्हेन ही लुक्स एट इट, उनकी आंखों से जो रेज जाती हैं, वो सदाशिव कैरी करते हैं. इसीलिए सदाशिव जो है उनको रिप्रेजेंट करा जाता है. लिंग जो होता है ना, लिंग, शिवलिंग क्या होता है? एक लिंग होता है और योनि होती है नीचे, है ना. तो वो इसीलिए होती है क्योंकि जो शिव जी हैं वो क्या करते हैं? वो ग्लांस है. शिव जी हम लोगों को कैरी करते हैं और ही प्रेग्नेट्स द material sky, and that's why there is a शिवलिंग, है ना, and then there is a योनि, है ना. जो शिवलिंग होता है उसमें एक योनि होती है और एक लिंग होता है. तो इसलिए होता है कि वो it represents that Sadashiv is carrying that glass from महाविष्णु to महत्तत्व. और उसी के थ्रू हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, ये भगवान शिव जी की कृपा है. तो उनकी कृपा से हमें ये चांस मिला है कि we can come to this material world and try to go back, है ना. Any other question? No question. So कल एकादशी है, तो प्लीज है ना, see if you can do some extra rounds, है ना. और हो सके तो मंदिर आना, है ना. Whatever, anything that you do एकादशी के समय, it becomes 1000 times spiritual benefits. इसलिए कई शिक्षा कई गुरु क्या बोलते हैं? You should do extra rounds. कई लोग तो स्पेशली बताते हैं you should do 25 rounds, कुछ लोग 32, है ना. गुरु महाराज कई बार बोलते हैं कि एकादशी में ज्यादा राउंड करने चाहिए. तो हो सके तो कल एक्स्ट्रा राउंड करिए. इट विल बी वेरी ऑस्पिशियस डे कल, है ना. और कल हमारा वही है जो कहते हैं ना तप. उसमें हम लोगों को एकादशी का मतलब ये नहीं कि we just should feast. We should invest less time in worldly activities and invest more time in spiritual awakening, है ना. चैंटिंग में इसमें सारा ज्यादा समय बिताएं, और हो सके तो चैंटिंग ज्यादा करें. दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. ठीक है. स्टॉप है. शिला प्रभुपाद की जय. सामवेद भक्तवृंद की जय. जय गौर प्रेमानंद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna. हरे कृष्ण. थैंक यू.